क्या बात है अष्टावक्र? मेरे पिता कौन है माँ? क्यों तू ये सवाल बार बार पूछता है? मेरे पिता कहाँ है माँ? ऋषि उद्दालक ही तेरे पिता हैं। ऋषि उद्दालक मेरे पिता समान है माँ, पिता नहीं। माँ, क्या तू अब भी मुझे इतना छोटा समझती है कि मैं नाना और पिता में भेद न समझूं? अष्टावक्र के मन को विचलित कर देने वाला यह सवाल उठा और इसका कारण था ऋषि उद्दालक को अपना पिता मानने वाला सुजाता का पुत्र एक दिन उनके साथ बैठा खेल रहा था कि तभी उनका पुत्र श्वेत केतु वहां जाता है और अष्टावक्र का हाथ पकड़कर उससे कहता है, मेरे पिता के साथ मैं खेलूंगा, जा तू अपने पिता के साथ खेल। अष्टावक्र के मन को विचलित कर देने वाला यह सवाल उठा और वह रोता हुआ अपनी माँ के पास गया और माँ से पूछा, मेरे पिता कौन है माँ? तब से लेके आज तक माँ चुप रही। माँ, साल दर साल बस यही प्रश्न, कौन है मेरे पिता? तू ये सवाल अपने नाना से भी कर सकता था। माँ, तेरे और तेरे बीच केवल पिता है, तो यह सवाल मैं किसी अन्य से कैसे कर सकता हूँ? माँ, इतने वर्षों के उपरांत मैंने अपने शरीर के साथ साथ अपने हृदय को भी कड़ा कर लिया है। कह दे सच, मैं कोई भी आघात सहने को तैयार हूँ। तेरे पिता आचार्य का हो। मैं सुन रहा हूँ माँ। निर्धन थे तेरे पिता, इसलिए तेरे जन्म से पूर्व वे राजा जनक के दरबार में गए। उन्हें वहाँ बंधी नामक एक पंडित मिला। उन्होंने सोचा कि बंधी को शास्त्रार्थ में हराकर कुछ धन पा सकेंगे, परंतु उस ज्ञान के अभिमान में उस अभिमानी ने तेरे पिता के सामने एक शर्त रखी। बोले कि जो इस शास्त्रार्थ में हार जाएगा उसे जल समाधि लेनी होगी। तेरे पिता ने यह शर्त स्वीकार कर ली, परंतु हार गए। शर्त के मुताबिक तेरे पिता को जल समाधि लेनी पड़ी। मैं तेरे जन्म से पूर्व अपने पिता के घर चली आई और तब से यहीं हूँ। क्या यह आचार्य बंदी अब भी राजा जनक के दरबार में रहता है? हाँ, परंतु तुझे उसके बारे में जानने की क्या आवश्यकता? जानने की आवश्यकता है माँ। जब तक मैं आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ में हरा न लूं, तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। हे अष्टावक्र, शांत, तुम अभी अल्पायु हो, तुम शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। आचार्य, आप मेरे नाना हैं और आचार्य होने के नाते पिता भी। क्या उम्र बढ़ने से ज्ञान बढ़ता है? आचार्य, यदि मैं बंदी से पराजित हुआ तो पिता का ऋण तार पाऊंगा, और यदि विजयी हुआ तो पिता की कीर्ति बढ़ाऊंगा। मुझे यह पुरुषार्थ कर लेने दें। आचार्य, मुझे आपकी दी हुई शिक्षा पर पूरा विश्वास है। मुझे अनुमति दें आचार्य। जाओ अष्टावक्र, विजय हो और अपने साथ अपने मामा श्री श्वेत केतु को भी ले जाओ। इस प्रकार अष्टावक्र अपने नाना आचार्य और अपनी माता का आशीर्वाद देकर राजा जनक की दरबार की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा जनक का दरबार मंत्रों से गूंज रहा था। ब्राह्मणों व लोगों की भीड़ काफी मात्रा में उमड़ी थी कि तभी अष्टावक्र को द्वारपाल ने रोक लिया। हे ब्राह्मण पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? हे द्वारपाल, हम यहाँ आचार्य बंदी को ढूंढ रहे हैं। मैं उन्हें शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देने आया हूँ। शास्त्रार्थ? चुनौती? हे ब्राह्मण पुत्र, तुम अभी बालक हो,
आचार्य बंदी बहुत बड़े विद्वान हैं। जाओ जाओ और किसी गुरुकुल में जाके शिक्षा ग्रहण करो। हे द्वारपाल, आग की एक चिंगारी भी पूरे वन को जलाकर खाक कर सकती है। बाल पकने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता और ना ही आयु बढ़ने से। ज्ञान की साधना करने वाला ही सच्चा ज्ञानव्रत और ज्ञानी होता है। द्वारपाल, हमें भीतर जाने दो या राजा जनक और आचार्य बंदी को हमारे आगमन की सूचना दो। राम महाराज, आज आपके सभा में बहुत से विद्वान हैं। उनमें से एक आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ के लिए चुनौती लेना चाहता है। वो एक नन्हा सा बालक है। उसे पेश किया जाए। यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम। ये विद्वान क्यों हंसे, ये तो मेरी समझ में आ गया, परंतु तुम क्यों हंसे, ये मेरी समझ ना आया। राजन, मैं तो यह सोचकर यहाँ आया था कि राजा जनक के दरबार में इन महान विद्वानों के समक्ष आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दूंगा, परंतु यहाँ आकर लगा कि यह तो मूर्खों की सभा है। परंतु आप अपने इन मूर्ख विद्वानों से पूछिए कि वे किस पर हंसे, मुझ पर या मुझे बनाने वाले उस कुम्हार पर। राजन, मैंने तो अपने हंसने का कारण बता दिया। मेरी और इन विद्वानों की भूल के लिए हमें क्षमा करें, मगर शास्त्रार्थ में बंदी को हराना कठिन है। उनसे हारने वाले को जल समाधि लेनी पड़ती है। आप अभी अल्पायु हैं, जाइए और अपनी शिक्षा पूरी करके आइए। महाराज, आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ के लिए मेरे ऊपर गुरु की कृपा ही पर्याप्त है, और वैसे भी जो अमर है उसे मृत्यु का क्या भय। किसी महान उद्देश्य के लिए प्राण देना मृत्यु नहीं होती। राजन, आप मुझे आचार्य बंदी के सामने प्रस्तुत करें। मैं हूँ आचार्य बंदी, मैं तुमसे शास्त्रार्थ करने को तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम दोनों को मेरी शर्त स्वीकार है? मुझे पराजित करने के लिए तुम दोनों को मुझसे शास्त्रार्थ करना होगा, अन्यथा जल समाधि लेने को सज्ज हो जाओ। आचार्य, हमें डराने का प्रयत्न ना करें। मैं आपसे अकेले ही शास्त्रार्थ करने को तैयार हूँ। हे ब्राह्मण पुत्र, आसन ग्रहण करो, शास्त्रार्थ शुरू किया जाए। तो बोलिए, क्या है प्रपंच? जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ भी, वह प्रपंच है। जो कुछ दिखाई देता है उसका तात्पर्य क्या है, दृष्टा क्या है? जो दृष्टि गोचर है, मन और इंद्रियों का केंद्र है, जिसे मैं स्वयं जानता हूँ, वही दृष्टा है। उसे कौन जानता है? स्वयं को कौन देखता है? उस आत्मा को देखने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे सूर्य को प्रकाश के लिए दिए की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वयं प्रकाशमान है। यह सृष्टि कहाँ से आई और कैसे आई? यह सृष्टि उनसे आई और केवल उसमें आई। वे कौन है? वह ब्रह्म है, वह ईश्वर है।
उसी ने अपनी माया से इस सृष्टि को रचा है। वही रचनाकार, वही पालक एवं वही संहारक है। ब्रह्म इस सृष्टि की रचना, पालन एवं संहार कैसे करता है? जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल की रचना स्वयं करती है, उसी में विचरण करती है एवं उसे ही निगल जाती है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म इस संसार की रचना, पालन एवं संहार करते हैं। जीव क्या है? जीव आत्मा है। वह निर्विकार है, परंतु अविद्या के प्रभाव में आकर खुद को मन एवं शरीर समझ बैठता है। इसीलिए वह इस संसार का अनुभव करता है। अविद्या क्या? अनात्मा को आत्मा कहना, निर्विकार को स्वीकार समझना एवं इस सृष्टि को ही सत समझना ही अविद्या है। विद्या क्या है? आत्मा का ज्ञान ही विद्या है। साविद्या या विमुक्त है वह जो सारे दुखों, पीड़ाओं, बंधनों, अज्ञान, प्रतियोगिताओं से दूर करे। द्वेष के भाव से, हम दो हैं के विचार से, अलगाव के विचार से, मैं और तुम के भेद से मुक्ति दिलाए, वही विद्या है। विद्या दृष्टि देती है जिससे मनुष्य अपने ब्रह्म रूप को जान सके। ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया क्या है? इसके दो मार्ग हैं। पहला मार्ग यह कहना कि ब्रह्म क्या नहीं है, इसका निषेध करना, तम नाम, रूप, गुण, दोष एवं परिवर्तनशील वस्तु का निषेध कर निर्विकार को जानना। दूसरा मार्ग सत्य जैसा है वैसा ही जानना, वह अस्तित्व रूप है, उसके बिना इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं। साधु वह- साधु साधु। वह ब्रह्म ही था, वह ब्रह्म ही है। इसीलिए मैं ब्रह्म हूँ, आप ब्रह्म हैं, यहाँ बैठे सभी जन ब्रह्म हैं एवं संपूर्ण सृष्टि ही ब्रह्म है। साधु साधु साधु। साधु। ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? ब्रह्म को ही सही सामाजिक व्यवहार, सामाजिक चिंतन, ध्यान पूर्वक सुनने, नित्य निष्कर्षों का पालन करने एवं समाधि में जाकर जाना जा सकता है। ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण क्या हैं? यदि कोई दावा करता है कि उसने ब्रह्म को जान लिया, तो वह ब्रह्म को नहीं जानता। ब्रह्म को जानने के साथ ही ब्रह्म को जानने का अधिकार समाप्त हो जाता है। क्या उसे तर्क से जाना जा सकता है? किंतु तर्क सहायक हो सकते हैं। क्या ब्रह्म को भक्ति एवं साधना से जाना जा सकता है? नहीं, किंतु भक्ति एवं प्रार्थना सहायक हो सकते हैं। क्या उन्हें योग एवं मनन से जाना जा सकता है? नहीं, परंतु योग एवं साधना सहायक हो सकते हैं। शास्त्रार्थ का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे कि तभी आचार्य बंदी निरुत्तर हो गए। अष्टावक्र की जय हो, अष्टावक्र की जय हो, अष्टावक्र की जय हो। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। मैं जल समाधि लेने को सज्ज हूँ। आचार्य, मैं यहाँ आपको जल समाधि देने नहीं आया हूँ। याद होगा आप सबको, आचार्य बंदी के अभिमान के कारण और इस प्रथा के कारण न जाने कितने ही निर्दोष विद्वानों ने जल समाधि ली। आचार्य बंदी याद करें आचार्य का हो। मैं उसी आचार्य का पुत्र हूँ। आज मैं विजयी हूँ। मैं चाहूँ तो आपको जल समाधि दे सकता हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि क्षमा ही मेरा प्रतिशोध है। हे बाल ज्ञानी, प्राण लेने से भी बड़ा दंड आज तुमने मुझे दिया है। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। आचार्य, पश्चाताप से बड़ी कोई आग नहीं होती। प्रतिदिन
इस आग में जलकर पवित्र होना ही आपका प्रायश्चित है। शास्त्र को शस्त्र ना बनाओ। महाराज, जितना पुराना है हिमालय, जितनी पुरानी है गंगा, उतना ही पुराना है सत्य। इस शास्त्र से कभी किसी को नहीं जीता जा सकता। अष्टावक्र की जय हो, अष्टावक्र की जय हो, अष्टावक्र की जय हो। इस प्रकार अष्टावक्र ने यह ज्ञान सबको दिया, यह ज्ञान कि हिंसा से कभी किसी को नहीं जीता जा सकता। धन्यवाद।